सामाजिक विकास मतलब समाज में अपन कैसे रहते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास, भाषात्मक मतलब अपनी भाषा बोली कैसी है, कैसे बोलते हैं। एक तो बहुत रूड बोलता है, किसी को अच्छा ही नहीं लगता, एक बहुत ही प्यार से प्रेम से बोलता है दोस्तों, ठीक है। ये भाषात्मक उसका विकास है ना जी। 6 टर्म है, 6 की 6 याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इतने इजी तरह से बता दूंगा, इतनी इजी तरह से, आपको बुक से भी ज़्यादा इजी आपको ये मैटर पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों शेयर कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि हर भाई साथी के काम आएगी ये, ठीक है। इतनी इजी तरीके से आपको एक बार याद हो गया ना, दूसरी बार आपको बस देखने की ज़रूरत है, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। देखते ही आपको याद आएगा। एक बार रिवीजन तो ज़रूरी है। रिवीजन का मतलब है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा भी, आप स्टार्ट से लगो। इतना इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, इतने आसान सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको कि आप देखते ही एक बार, अब देखो इस पेज को देखो, अब देखते ही याद आ जाएगा शरीर का विकास, फिर अंदर का मतलब ज्ञान का विकास, फिर हमारी फीलिंग का विकास, फिर चरित्र कैसे आदमी का उसका विकास, फिर समाज में हम कैसे रहते हैं उसका विकास, फिर हमारी भाषा कैसी है दोस्तों उसका विकास, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलेगा वृद्धि एवं विकास। क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत लिखिए, क्या लिखोगे आप, ठीक है। आपको कुछ पता ही नहीं होगा, अब इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, पॉइंट नंबर 1, निरंतरता मतलब निरंतरता क्या, वृद्धि एवं विकास में क्या सिद्धांत है, क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है, विकास अपना निरंतर। आज आपने ये लेसन सीखा, कल कोई दूसरा लेसन सीखोगे, परसों को तीसरा लेसन सीखोगे, निरंतर काम चल रहा है ना, आप सीख रहे हैं निरंतर, वो ये है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट है, वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं होती, ठीक है। वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं थी, वृद्धि एक सीमा तक जाकर रुक जाता है। अब देखो, आंखें बंद करो, ये सोचो वृद्धि क्या है, वृद्धि एक सीमा तक जाके रुक जाती है, विकास मैंने पहले बताया था मृत्यु तक चलता रहता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बुक में आप नोट्स आपको हर दुकान में मिल जाएंगे, ठीक है। बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जब तक दोस्तों कोई अच्छा समझाने वाला या आप समझ नहीं जाओगे ना इस टॉपिक को, तो आप पढ़ते रहना दोस्तों, पूरी ज़िंदगी भर पढ़ लेना। फिर तो आप क्यों क्लासें कर रहे हो, तो क्यों कॉलेज जा रहे हो, या क्यों ऐसे आप यूट्यूब पर क्लासें सर्च कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। नहीं तो मैं आपको ये बोल देता, ठीक है, आप बुक ले आओ, आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे दोस्तों, ये गारंटी है, आपको नोट्स बने बनाए हरियाणा बुक स्टोर पर मिलते, क्योंकि हरियाणा डीएलडी कर रहे हो तो हरियाणा में, यूपी डीएलडी कर रहे हो तो यूपी में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत। व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत क्या है, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत आपको नहीं पता ना, अब मैं बताता हूँ। 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों में अंतर होता है ना, ठीक है। एक व्यक्ति कैसा ही होगा, दूसरा व्यक्ति कैसे ही होता है, मतलब उनका विकास अलग अलग होगा, उसकी वृद्धि भी अलग अलग होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना, व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता, ठीक है। अब क्या है, विकास क्रम एक रूप में चलेगा, ठीक है। ये 2-3 बार पढ़ना, इतना इजी हलवा है, आपको पढ़ने समझ नहीं आएगा। अब देखो नीचे वाले पढ़ के देख लो, अरे कुछ एक समझ में आएगा, कुछ एक समझ में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। विकास क्रम की एक रूपता, विकास एक रूप वो क्रम में चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, हमको गिनती आती नहीं, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, हमको गिनती आती नहीं तो हम पहाड़ी कैसे सीख लेंगे, हमको क्या पता 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, 6 क्या होता है। गिनती आएगी तो हम सीखेंगे ना भी 2, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, मतलब पहाड़े, ठीक है। टेबल, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, ठीक है। हम काउंटिंग नहीं आएगी, गिनती नहीं आएगी, तब तो टेबल। अगला 5वां पॉइंट देखो, विकास हम सामान्य से विशेष की ओर, मतलब विकास मतलब सामान्य, हम पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे, फिर टफ चीज़ें सीखेंगे, विशेष चीज़ें मतलब टफ चीज़ें सीखेंगे, स्पेशल चीज़ें सीखेंगे, ठीक। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, मतलब पहले सामान्य गति से, जैसे बाइक चलाते हैं दोस्तों, अब इसको समझाऊंगा मैं। बाइक चलाते हैं, पहले धीमी गति चलाएगी, ऐसे सीधी 100 पर, पहले वो 10 पर जाएगी, 20 पर जाएगी, फिर वो 100 की गति पकड़ लेगी, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का मतलब सिद्धांत का मतलब होता है, 6 नंबर पॉइंट देखिए, एक एक करके सीढ़ी बाय सीढ़ी, अपने छत पर जाते हैं तो अपना सीढ़ी लगाते हैं ना, तो ऐसे तो है नहीं, अपन पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके बाद सीधे 10वीं सीढ़ी पर, ठीक है,
स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप 10 स्टेप। अब पहली सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर अपना निरंतर एक नॉर्मल आदमी यही करता है ना, ठीक है। ऐसे तो है नहीं एक के बाद सीधा जंप 10, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध का मतलब संबंध क्या है, वृद्धि एवं विकास। जैसे जैसे बालक का विकास वृद्धि होगी उस वैसे वैसे उसका विकास होता है। पर वृद्धि एक सीमा पर मतलब 20 साल की उम्र में जाकर रुक जाती है। विकास उसके बाद एक बार स्पीड पकड़ जाता है विकास, क्योंकि बचपन में हमको कम कम ज्ञान होता है, फिर थोड़ा ज्ञान बढ़ता है और 20 के आते आते ज्ञान हमारा इतना हो जाता है क्योंकि वो एक बार स्पीड पकड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर है, विकास की भविष्यवाणी संभव है, ठीक है। विकास की भविष्यवाणी संभव है। अब ये बोलोगे सर भविष्यवाणी मतलब, देखो कोई एलएलबी कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। आइडिया लगा सकते हैं क्या करेगा, कैसे करेगा। एलएलबी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, ठीक है, एमबीबीएस कर रहा है, तो हम बता सकते हैं ये तो डॉक्टर बनेगा, या इसके मन में डॉक्टर बनना है। यही है विकास की भविष्यवाणी। विकास की दिशा का सिद्धांत, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा विकास की दिशा कैसे। देखो बच्चे का जब गर्भाधान में पेट में होता है ना, माँ के पेट में, तो कैसा होता है, सिर से पैर की ओर। ये एक ही चीज़ है, केंद्र से बाहर की ओर या सिर से पैर की ओर। सबसे पहले बच्चे का पेट में होता है ना माँ के, सिर बनता है, ठीक है, सिर बनता है। फिर धीरे धीरे उसके हाथ बनेंगे, उसकी चेस्ट बनेगी, फिर लास्ट में उसके पैर बनते हैं, ठीक है। या केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र मतलब पहले एक छोटा सा पॉइंट होगा, फिर धीरे 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 वो विकास होगा। अभी समझ में आया ना आपके, ठीक है। लेकिन बुक में आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल हलवा, ठीक है, आपके समझ में आएगा। किधर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक पर भरोसा करो, ठीक है। मेरे पहले ही बताया था 2 बड़े चैनल डिलीट हो गए, फिर भी मैं घबराया नहीं। मैं कि चल कोई बात नहीं, अच्छी खासी इनकम हो रही थी, लगभग 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे। पर फ्रॉड लोगों ने फ्रॉड करके, ठीक है, वो विजिट कर, क्योंकि मैं आपके सभी की हेल्प कर रहा था। एजेंट लोग मोटी मोटी फीस लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा था। मैंने बोला एजेंट्स के चक्कर में क्यों पड़ना। अगली बार दोस्तों आपके कोई भी मिलने वाला भाई साथी हो ना, ठीक है, अपने चैनल से विजिट करवाना उसको, ठीक है, बिल्कुल फ्री में सिलेक्शन। फ्री में मतलब कॉलेज वगैरह को तो फीस देनी होगी, ठीक है। आपको नॉर्मल फार्म भरना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ आपको वेट करना पड़ सकता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, लिस्टों वाइज होगा, ठीक है। इस बार भी यही किया था। अब मैं शुरू से जुड़ा था और बहुत से आप नहीं, बहुत से भाई साथी मेरे पास थैंक्स रिप्लाई आ रही है। कम से कम 100 से ज़्यादा, 100 से भी प्लस का कैंडिडेटों का अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज आ रहा है, अभी सर हम तो इतने पैसे देने वाले थे एजेंट लोगों को, आपने फ्री में करवा दिया, मेरा 6 लिस्ट में हो गया मेरा। कुछ एक भाई साथियों का नहीं है, फील है मेरे को, पर उनका फिर एडमिशन एजेंट लोग भी नहीं करा पाए। ये ज़रूरी नहीं है जिसके वहाँ परसेंट कम थे एजेंट ने करवा दिया। अगर कोई कैंडिडेट है तो फिर बात कर लीजिए, ठीक है। हाँ वो स्पेशल कैटेगरी में वो अलग मैटर है, ठीक है। 10वां पॉइंट, विकास लंबत सीधा न होकर वर्तुकाल है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा। वर्तुलाकार स्प्रिंग देखा है ना आपने, वर्तुलाकार, वो स्प्रिंग की तरह गोल 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 राउंड, उसे वर्तुलाकार बोलते हैं। लंबत मतलब एक डंडे की तरह सीधा, ठीक है। विकास मतलब चारों तरफ फैलता है। वर्तुलाकार मतलब विकास चारों तरफ। विकास का मतलब क्या है, ज्ञान। ज्ञान हमें चारों तरफ से, अगर अपने देख लो, अपने बाजार में खड़े हैं, ठीक है, हमारी आंखें किधर चारों तरफ जाएगी, आगे भी जाएगी, दाएं भी बाएं भी, हम चारों तरफ घूम घूम के देखेंगे, पीछे भी देखेंगे, ठीक है। वही हमारा विकास है, मतलब चारों तरफ से अपन ज्ञान, फिर वो हमारी इमेज दिमाग में बन जाएगी, ठीक है, वही विकास है, ठीक है। नंबर 11 पर देखिए, वंशाक्रम और वातावरण का संयुक्त परिमाण। वंशाक्रम, वंशाक्रम मतलब जैसे कुछ तो वंश के गुण आते हैं, जैसे बोलते हैं ना, माँ के गुण आए या पिता के गुण आए, ये अपने नियाल पर गए, ये अपने मतलब दादा दादी पर गए हैं, ठीक है, पिता माता पर गए या पिता पर गए। वातावरण मतलब वो कैसे, वातावरण मतलब वो कैसे परिवेश में रह रहा है, ठीक है। ये वर्तुलाकार दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, ये चक्कर से बना दिया ना, स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। वंशाकरण और वातावरण, वातावरण मतलब समाज में कैसे रह रहा है, वंश
बसम परंपरा ये समझा रही है। तो अब देखो इतने ईजी है, अगर आप एग्जाम में इनमें से 1-2 टर्म छूट भी गई नहीं तो कोई बात नहीं, लगभग 8-9 भी लिख दोगे ना, वैसे आपके 11 याद होंगे। ठीक है, 11 इतने ईजी वे में समझाए आपके 11 के 11 याद हो गए। एक बार इसका अब रिवीजन कर लेना अच्छे से, इतने ईजी, मतलब ये ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके याद हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया, आपका ध्यान इधर उधर नहीं गया ना, आप अगर देखो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा था बाइक का, आप बाइक चलाने लग के मतलब इमेज में, तो ये अगली वाली टर्म छूट जाएगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप प्यारी भाई साथी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, ठीक है, मतलब शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का, ठीक है। अब इसको मैं इतने इजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, नंबर पॉइंट, बस इतने 2 मिनट की क्लास हो रहेगी दोस्तों सिर्फ। देखिए, व्यक्तिगत अंतर पहचानना, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में, विकास का सिद्धांत क्या है, वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत अंतर पहचानना, मतलब 2 व्यक्तियों में अंतर, ठीक है, वो विकास से या वृद्धि से पहचाना जा सकता है। मतलब जैसे एक राहुल है, एक श्याम है, एक खान है, एक खन्ना है, ठीक है, तो दोनों में अंतर पता लग जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, वृद्धि एवं विकास की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी संभव है दोस्तों। वृद्धि तो आप कह देंगे ये 18-20 साल तक इसकी कद या लंबाई ऊंचाई में परिवर्तन आएगा। भविष्यवाणी और दोस्तों, भविष्यवाणी अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे DLD कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, तो अपने सामान्य से बता सकते हैं ये टीचर बनेगा, या LLB कर रहा है तो ये वकील बनेगा, या MBBS कर रहा है तो ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पर, एक ही जाति में वृद्धि व विकास की मापन शक्ति, कोई भी एक ही जाति में विकास एवं वृद्धि एक सी नहीं होती दोस्तों। आप अपने भाई बहनों को देख लीजिए, क्या वो सेम टू सेम आपके जैसे हैं, ठीक है। उनके अलग गुण हैं, आपके अलग गुण हैं, ठीक है। ये वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, महत्व बता रहा हूँ, ये अंतिम पॉइंट है ये, ठीक है। मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक परस्पर संबंध को समझना, ठीक है। उसके मन कैसी है, शरीर कैसे, संवेग मतलब उसकी फीलिंग कैसी है, सामाजिक मतलब वो समाज में कैसे रहता है, के संबंध को, परस्पर मतलब आपस में समझना, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना सभी का, मतलब समझना एक दूसरे के साथ, मतलब उसका मन कैसा है, उसका शरीर कैसा है, मोटा छोटा पतला सब में, मतलब उसकी फीलिंग कैसी है, ठीक है। वो नंबर 5 पॉइंट, वातावरण में वंशाकरण को जानकर बेहतर बनाना और आवश्यक सुधार लाना। वातावरण मतलब बाहर का चारों तरफ का आवरण, मतलब अपने आसपास का एरिया। वंशाकरण मतलब हम कौन सी पीढ़ी से हैं, हमारा बाप कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, ये वंशकर्म मतलब दादा दादी का को जानकर, मतलब जानते हैं, वो बोलते हैं ना तुम किसके हो, तुम किसके हो, तुम्हारे पापा कौन है, ठीक है। इतने ईजी वे में समझाइए दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। आपके उम्मीद है क्लास के एक एक टॉपिक क्लियर होगा। इतने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी टीचर इतने एग्जाम्पल नहीं दे सकता, ठीक है। आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे कहीं पर भी, लेकिन समझाने वाला एक बार दिमाग में इतना इजी, मैंने इजी से इजी साधारण से साधारण शब्दों का उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे को बड़े बड़े चैनल डिलीट हो गए, मेरे को वैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे।